बाहर से सब कुछ कितना सिंपल लगता है ना, बस एक एग्जाम ही तो है। पर अंदर से इट वॉज फीलिंग लाइक माई होल लाइफ वॉज हैंगिंग बाय थ्रेड। एग्जैक्टली 1 year ago, इसी महीने में, आई वॉज वेयर यू आर राइट नाउ, अ सिंपल नीट एस्पिरेंट, जिसको डर था कि फिर से इस बार वो एग्जाम में फेल ना हो जाए, जिसको डर था कि अगर इस बार वो फेल हो गई फिर उसके मम्मी पापा को उसके रिलेटिव्स बहुत ताना मारेंगे। मम्मी को फिर से रिलेटिव्स का ताना सुनना पड़ेगा, पापा को उनके फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे कि बोला ही तो था, भेज देता नर्सिंग में, कर लिया ना मनमानी, अब भुगत। बट दिस गर्ल वॉज नॉट रेडी फॉर दैट दिस टाइम। दिस ईयर उसको इस दलदल से निकलना था, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट at AIIMS Kalyani. This year I scored 690 in NEET 2024 and last year I scored 353. My NEET journey wasn't that smooth. I had to struggle at every single step. यहाँ तक पहुँचने में I took 4 drop years. What? You heard it right. But initial 3 drop years में I was continuing it with my BSc, but this year I left all the things and prepared solely for NEET 2024. And now here I am in AIIMS Kalyani. Today's video is gonna be raw and real. No script writing, no pre-planned things. I'll simply speak my heart out here. लास्ट के मंथ में what was my mental state? What were the things जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी? Being a multiple dropper, your life gets like hell. तुमने अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट किया नहीं होता है, रिलेटिव्स, सोसाइटी, सब लोग ताने मार रहे होते हैं, तुम जितना भुगत रहे होते हो उससे कई गुना ज्यादा your parents have to suffer. And उनको सफर करते देख you get more pain. मेरा प्रिपरेशन काफी सही चल रहा था, ऐसा नहीं था कि I was scoring in 200s or 300s. I was scoring in 600s in last month. बट तभी ना मैं रात को सोने जाती थी, आई हैड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स। पर व्हाट इफ इस साल भी नहीं हुआ? क्या होगा अगर मम्मी पापा का जो सपना है उनको पूरा नहीं कर पाई? एक और साल का ड्रॉप आई कुडंट अफोर्ड, तो जो भी करना था इसी साल करना था। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी नेगेटिव थॉट्स यूज्ड टू क्रीप इन माय माइंड। मुझे बहुत सफोकेशन टाइप का फील होता था कि क्या कर रही हूँ मैं। मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत सारा टाइम मुझे पहले पता नहीं था। I didn't know about the resources. All the things happened. बट तभी ना मुझे ये सब लग रहा था कि ये सब एक्सक्यूजेज हैं। बस ये बात का रिग्रेट होता था कि इससे पहले मैं शायद क्लियर कर लेती। शायद मैंने टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया, कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली यूज नहीं किया। एंड नाउ आई वाज लेफ्ट विद रिग्रेट्स। हर रात ये सब थॉट्स को लेके सोती थी, लिटरली रोना आता था। बट ये सब बात मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी, बिकॉज अगर मैं मम्मी पापा से इस टाइम पे ये सब शेयर करने आती ना, उनको लगता कि इस साल भी इसका सिलेक्शन नहीं होगा, एंड वो टूट जाते। आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट अराउंड 2 weeks ago बिफोर माई एग्जाम, वन ऑफ माई टीचर्स कॉल्ड मी एंड उन्होंने पूछा क्या कर रही है अभी। आई सेड मैम दिस ईयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट प्रॉपरली। I have been doing BSc but this year I left everything and preparing for NEET only. Then she said, क्यों बेटा, अगर हेल्थ केयर सिस्टम में जाना था तो BSc कर लेती, BSc नर्सिंग कर लेती, क्यों इतना कंपटीशन में कूदना है तुझे? तुझे पता है ना सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रेशियो कितना खराब है। शी सक्सेसफुली डिमोटिवेटेड मी फॉर अ व्हाइल। मुझे भी लगा कि सच में यार सिलेक्शन रेशियो कितना खराब है इसका। मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मैं अकेले रूम में बंद होके अपने तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ, क्या सच में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? लिटरली दैट वन फोन कॉल ब्रॉट thousands of negative thoughts into my mind. पर धीरे धीरे जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, 2-3 घंटे ऑलरेडी मैं इस कॉल के कारण, नेगेटिविटीज के कारण वेस्ट कर चुकी हूँ, फिर मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही करती रही, हर प्रेडिक्शन विल कन्वर्ट इनटू रियलिटी, एंड मैं वो नहीं होने दे सकती थी। I had to fight till the last this time. In this crucial time, every single person was busy mocking me. They were the reasons मैं आज यहाँ तक आ पाई। Because तुम जितना भी बोलो ना mental strength, this, that, if your parents are not supporting ना, तो काफी हद तक बहुत टफ हो जाता है ये जंग लड़ना। And I had my sister by my side. कुछ भी होता था ना, like in this journey, I went through many things.
कुछ भी होता था, आई यूज्ड टू टेल हर, आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद हर। कितनी बार रोते हुए उसको बोला था कि यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। एम्स का सपना देख रही थी, पता नहीं अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज भी ना मिले शायद। आई यूज्ड टू रैंट अ लॉट। शी वॉज द पर्सन जो चुपचाप मेरी बातें सुनती थी, मुझे मोटिवेट करती थी, मुझे अच्छे अच्छे कोट्स लिख के देती थी ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। शी वॉज द कॉन्स्टेंट सपोर्ट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। और इस टाइम पे मैं कैसा फील कर रही थी ना, मैं वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सबको लगता था बाहर से, मम्मी पापा को भी लगता था दैट माई गर्ल इज वेरी स्ट्रांग। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं। वो खुद बोलते थे कि तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, हम है ना तेरे साथ, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। कुछ भी हो जाए हम लास्ट तक तुम्हारे साथ बने रहेंगे। लेकिन कुछ भी हो, यू स्टिल लाइक, मैं भी अपने आप को गिल्टी मानती थी कि मुझसे भी गलती हुआ है, मुझसे भी टाइम वेस्ट हुआ है। मैंने इस साल भी बहुत मैंने इस साल भी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं किया है। बहुत सारा रिग्रेट होता था। आई यूज्ड टू कंपेयर अदर्स लाइफ विद मी। मुझे लगता था कि यार ये लोग मेरे ही एज के होके, मेरे एज ग्रुप के होके एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई अच्छा कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, व्हाट एम आई डूइंग। बीएससी में एडमिशन लिया, उसको भी कंप्लीट नहीं किया, बीच रास्ते में छोड़ दिया। आ- मैं जस्ट अपनी मनमानी कर रही हूँ। और अगर इस टाइम मैं अपने आप को राइट साबित नहीं कर पाती, देन आई हैड टू लीव द फाइट। देयर आर नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। टेस्ट में जब भी मार्क्स कम आते थे, आई यूज्ड टू ब्लेम माई सेल्फ कि मुझे पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, मैंने तब टाइम वेस्ट किया है, अब भुगत। टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, आई यूज्ड टू डिफाइन कि नहीं यार, अगर टेस्ट में इतना कम आ रहा है तो नीट में तो शायद और कम आएंगे, कैसे हो पाएगा सब कुछ। मैं ना धीरे धीरे जो पीसीएस लूप है ना, इसमें फंसती जा रही थी। देन वन डे सडनली आई वाज लाइक इंट्रोस्पेक्टिंग। मैं बहुत ज्यादा ट्रबल पे होती थी ना, आई यूज्ड टू राइट डायरी। मतलब जो भी थॉट्स आते थे ना मेरे दिमाग में, जो भी नेगेटिविटीज आते थे, जो भी थॉट्स आते थे, आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग। वन डे आई वाज वेरी सैड एंड मैं छत पे गई, अकेले बैठ के वहां पे बस लिखे जा रही थी जो भी दिमाग में आ रहा था। फिर मुझे सडनली हिट किया कि यार तू मॉक टेस्ट के स्कोर से, कोई कुछ बोल रहा है तुझे, तू ये सब चीजों को अगर इतना सीरियसली ले लेगी अपने दिल में, तो तेरा परफॉर्मेंस और भी टिप डाउन कर जाएगा। वो जो भी बोल रहे हैं उन्हें बोलने दे, डोंट ट्राई टू गिव देम आंसर्स बाय योर वर्ड्स। ये जो भी लगभग 1 महीने बचे हुए हैं ना, अपना बेस्ट दे। कुछ मत सोच कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तूने क्या गलती किया। जो भी बीत गया ना, उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर। महीने बचे हुए हैं, गिव इट योर ऑल। अब से लेके प्रिपेयर्ड, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करके बढ़ेगी। और तो मैं कर रही थी, आई वॉज स्टडिंग इन अ प्लान वे। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रही थी, पर ये जो मेंटल स्टेट था ना, दैट वॉज वेरी 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 बैड। आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई वॉज स्टडिंग क्वाइट अ वेल। ऐसा नहीं कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रही थी पढ़ाई को, नहीं कर रही थी ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर भी ना मेरा मेंटल स्टेट जो था ना, दैट वॉज वेरी वेरी बैड। तो उसको वो एस्पेक्ट को लेके मैंने कभी बात नहीं किया किसी भी वीडियो में। बोला कि प्लान वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ती थी, मॉक टेस्ट देती थी, रिवाइज करती थी, दे ऑल आर ट्रू। एस्पेक्ट ऐसा भी था जो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। माई मेंटल स्टेट वॉज लाइक ट्रैश देन। तब सोचा मैंने ना, उसके बाद एक ऐसा स्टेट आया ना, मैंने सोच लिया किसी की बात कोई भी बोले कि तुझसे नहीं होगा, कुछ भी बोले, आई विल नॉट गिव इम्पोर्टेंस। मैंने अपने आप को देखा है कि मैं किस स्टेट से बाहर आई हूँ, एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई कैन क्लियरली से कि तुम अभी जिस भी स्टेट में हो ना, यू आर क्वाइट इन अ गुड स्टेट। ऐसे मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं who have been scoring in 500s, 550s, but still they have ended in a government medical college. इस टाइम पे ना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, तो अंदर से भी नेगेटिव आवाज़ आती है, और बाहर से तो नेगेटिव बोलने वाले लोगों की कमी है नहीं, तो ये नेगेटिविटी ना बहुत बढ़ने लगता है। तो इस टाइम पे सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि जो भी है ना, अपने आप को तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये सब फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तुम अपने आप को क्या बोलते हो, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम अपने आप को कैसे सेव करते हो, दीज आर द थिंग्स विच मैटर्स। तो इसीलिए अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, नेगेटिविटी को इम्पोर्टेंस मत दो, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। तुम ये देखो कि कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे टेस्ट में मार्क्स थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, और भी कैसे बेटर वे में रिवीजन कर सकते हो। यू नो एवरीथिंग। तुम्हें ये भी पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आना है, तुम्हें ये भी पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये भी एनसीईआरटी पढ़ना है, यू नो एवरी सिंगल थिंग। बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है बहुतों का। व्हाट इज द रीजन?
बिकॉज वो अपने आप को अपना जो अपने अंदर जो कैओस क्रिएट होता है ना, उसको हैंडल नहीं कर पाते, अपने मेंटल स्टेट को अच्छे से हैंडल करके प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले पाते, वो मैनेज नहीं कर पाते सारी चीजें। यू नो लाइक मोस्टली हम क्या करते हैं कि इस टाइम पे आके गिव अप कर देते हैं। एग्जाम लिखने से पहले ही मान लिया कि नहीं होगा हमारा सिलेक्शन, चलो गेम से बाहर हो गया। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम एक एक मॉडरेट लेवल पे भी हो ना, गिव अप मत करो, लास्ट तक लड़ो। एग्जाम के बाद देखा जाएगा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, वो डील विद इट। अभी अगर लगे कि गिव अप कर देते हैं, थक गए हैं और नहीं हो पा रहा हमसे, बट रिमेम्बर कि ये जो लास्ट का मंथ है ना, यही तुम्हें सबसे ज्यादा बदलेगा, सबसे ज्यादा चेंज, सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा मेहनत तुम इसी टाइम पे करोगे। एंड दिस टाइम हैज द पावर कि वो बहुत कुछ चेंज कर सकता है। इसीलिए इस टाइम को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। अभी सब कुछ भूल जाओ, क्या हो रहा है बाहर में, क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें अपना टारगेट पता है, तुम्हें इतना पता है कि तुम्हें उस टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट देना पड़ेगा। मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ भी हो रहा है, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, होने दो। जो भी चल रहा है चलने दो। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लिख डालो। बस अपने अंदर जो भी मतलब क्लटर्ड इमोशंस हैं उनको बाहर निकालो एंड गेट बैक टू स्टडीज। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी बस इतना करना है कि जितना भी एनर्जी है ना, उसको एक डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें लोगों को रॉन्ग साबित करना है, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप हसलिंग।